वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे दोस्त अहबाब मिलके आका करीम की अजीम बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। ये जो साइडों पे कुर्सियां और सोफे रखे गए हैं, इसमें एक तो ये है कि जाहिर है मैरिज हॉल में मार्की में प्रोग्राम है, इनको भी कहीं ना कहीं तो रखना ही था। तो ये इसलिए भी हॉल वालों ने इनको जरा साइड पे लगा दिया है ताकि पंडाल खूबसूरत लगे। और दूसरा, इंतजामिया ने इसलिए इनसे कहा कि साइड पे कुर्सियां और सोफे लगा दें ताकि जो बुजुर्ग हैं, जैसे मस्जिद में जाएं तो कुर्सियां होती हैं उधर पड़ी होती हैं, जो नमाज नहीं पढ़ सकता खड़े होके वो उधर बैठ जाता है और नमाज अदा कर लेता है। इसी तरह मुहाफिल में भी कुछ कुर्सियां इसलिए रखी जाती हैं कि जो नीचे नहीं बैठ सकते, महफिल नहीं सुन सकते, वो बाआसानी जो है, वो बुजुर्ग जो है, बीमार जो है। तो आप तो सारे ही आज आपके तेवर ही बदल गए हैं कि आपको हालांकि पता भी है कि हुजूर का मिलाद कैसे सुनते हैं, तो इसके बावजूद भी आप जो है मिनिस्टर बन के बैठ गए हैं। देखी जाएगी इस तरह तो नहीं ना महफिल चलती। बाबे जो है जो नहीं नीचे बैठ सकते वो बैठे रहे उधर, मगर नौजवान जो सारा दिन गली बाजारों में और दुकान के सामने फट्टे पे थड़े पे और बैठ के सारी रात सियासत की गप्पे मारते रहते हैं। आज महफिल आई है तो यार आपने तो अंदाज ही अपने बदल लिए। इधर सामने आए कुर्सियों वाले, वो भी उठ के इधर सामने आए, पता चले हुजूर का मिलाद। और नीचे बैठना मौला अली की सुन्नत है, और मौला अली को बड़ा अच्छा लगता था कि वो जमीन पे बैठते थे और जमीन पे लेट जाते थे। एक दफा तो क्या हुआ कि जमीन पे आप सोए हुए और आपके जिस्म पाक पे मट्टी लग जाती है, ये थोड़ा सा कपड़ा हटता है पीछे, सोए हुए होते हैं तो वो जिस्म पे मट्टी लगती है। फिर हुजूर आते हैं और हुजूर अपने अली को उठाते हैं और उठाते भी कहते हैं अबू तुराब कह के उठाते हैं, मट्टी के बाद जरा उठ तो सही मेरे अली। तो मौला अली से पूछा गया कि आप नीचे बैठना पसंद करते हैं। अब जरा ये जुमला सुनिएगा, आप नीचे बैठना पसंद करते हैं, ये किससे पूछा गया? मौला अली से पूछा गया। अब ये देख लें कि अली की बात आज भी कितनी हकीकत पे मबनी है। इसकी मैं दलील भी दूंगा आपको। आपसे पूछा गया कि आप नीचे बैठना पसंद करते हैं, तो आपने कहा कि जो नीचे बैठता है ना वो कभी गिरता नहीं।
जो नीचे बैठता है वो कभी गिरता नहीं। और मैंने कई ऐसे भी स्टेज देखे, आपने भी देखे, उनका इंतजाम अच्छा ना हो और बंदे ज्यादा आके बैठ जाएं, मैनेजमेंट खराब हो जाए, तो स्टेज टूटते हुए देखे कि नहीं देखे? हाँ? लोगों को चोटें भी लगती, तो फिर पता चला ना मौला अली की वो बात। हाँ? क्या बात है, ये है अली। तो फिर नीचे बैठने में बड़ी हिकमत है, इसमें आजिज़ी होती है, इंकिसारी होती है, इसमें एक बंदे को अपने रब से मिलने के लिए एक ज़हनी तौर पे ही कुछ कैफियत ही अलग होती है, और फिर बंदा बड़ा इन्हमाक के साथ, होशो हवास के साथ बैठता है, सुनता है। कुर्सी पे जरा वैसे तेवर बदल जाते हैं, और फिर कुर्सी तो फिर ये घर वो घर है कि इन्होंने हमेशा कुर्सी की बात तो की नहीं, ये कुर्सी छोड़ दिया, ये घर वो घर है। और नीचे जमीन पे रहना ये पसंद करते थे, और असहाब भी जमीन पे बैठते हुजूर के साथ। सुफा यूनिवर्सिटी उधर मदीना पाक में, हजरत अरकम का घर, सारे का सारा मामला। तो ये भी कभी कभी सुन्नत अदा कर लिया कर, बाकी तो वैसे मामला चलता रहता है। ये कभी कभी दिन मिलते हैं, तो अभी भी जो नौजवान रह गए हैं तो वो कोशिश करें बैठने की, ताकि महफिल आ जाए, हजरत आप भी सामने आ जाए। हाँ, बाकी बाज़ औक़ात नौजवान भी बीमार हो सकते हैं, ये भी तो कोई नहीं ना कि मैं कहूँ कि नौजवान बीमार नहीं होते, बल्कि बाबे ज्यादा सेहतमंद रहते हैं, नौजवान अक्सर बीमारी देखे। नेट की बीमारी जो है ना बहुत ज्यादा बीमारी है, और सारी रात ये बीमारी चमड़ी रहती है, दिन को भी नहीं है। इसका ये ला इलाज बीमारी, ये एक ला इलाज बीमारी है। अगर इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है, मगर फिर भी जितना भी मगर मुख्तसर सा इस्तेमाल होना चाहिए। और आप लोग जो है वो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ काम के लिए, काम की गरज से करें तो इसमें भी बेहतरी है। मैं सबसे पहले तो राय अख्तर अली साजिद साहब, राय सैयद अहमद साहब जो कि सैयद अहमद साहब सब इंस्पेक्टर हैं, सैयद अहमद साहब, और राय मोहम्मद जमान साहब स्पेन से जी, ये दो शहबाब जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ प्रोग्राम जो है वो हर साल की तरह इनेकाद पजीर होता है, और इस साल भी राय साहब की सरपरस्ती में ये बंदगी मैरिज हॉल में वो मार्की है आपके शेरगढ़ में, उसके मैनेजर नदीम साहब हैं जी, आपने भी ताउन किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको इसका अजर अता फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल है कि जिसने हुजूर के मिलाद पे एक दिरहम भी खर्च किया, ये सदीक़े अकबर का बयान है, एक भी दिरहम हुजूर के मिलाद पे खर्च किया तो कल जन्नत में वो मेरा साथी होगा, जन्नत में वो मेरा साथी होगा। गिरामी कदर आपका एक तो मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि आपने मेरी बात मानी और इस पे लब्बैक कहा और आप पंडाल में तशरीफ लाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद से हुआ चाहता है, उसके बाद फिर हम दोनात का सिलसिला जो है वो भी इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे, और फिर खुसूसी खिताब जो है वो अर्ज़ वतन का अजीम नाम, बहुत बड़ा नाम जो मुहताज तारुफ नहीं, अल्लाह ने बेपनाह इज्जतों से आपको नवाजा है। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी पीर मोहम्मद इमरान आसी चुराही मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आपका खुसूसी खिताब होगा, और राय फैज अली मरहूम उनके साले सवाब के लिए खुसूसी तौर पे आखिर में दुआ की जाएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।
तो आओ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से आगाज करते हैं। कारी साहब मौजूद हैं? ठीक है, तो मैं कारी साहब को दावत दूं, उससे कबल हम मिल के दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में पेश कर लेते हैं, ताकि इत्मीनान के साथ 2-4 मिनट में कारी साहब स्टेज पे आ जाएंगे और मैं दुरूद और सलाम का विर्द जो है वो शुरू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप दो से बाप मेरा साथ देंगे और दुरूद हुक्म ही अल्लाह ने ईमान वालों को दिया है। इसका हुक्म जो है वो ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। और हालांकि कुरान आप देखें तो जब अल्लाह सबको मुखातिब करता है तो नास कह के पुकार रहा है। जब सिर्फ काफिरों को आवाज दी है तो काफिरीन कह के पुकारा गया। और जब अपने महबूब से बात की है तो कभी हुजूर की अगर जुल्फ सामने है तो वल्लैल कह के, जुल्फ छुपी है चेहरा सामने है तो वद्दुहा कह के। और हुजूर चल रहे हैं तो चल के अपने महबूब की रब कसमें उठा रहा है, वल फज्र कह रहा है, वल अस्र कह रहा है। तो गिरामी कद्र मैं चाहता हूं कि दुरूद ईमान वालों के लिए है और ये हुक्म ही अल्लाह ईमान वालों को दे रहा है। और चुप ना रहना, मेरे साथ मिल जाए मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा गूंज पड़ जाए, जितने बैठे हो आओ। मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला। इसी दरूद के साए में हजरत किबला पीर सैयद गौहर अली शाह साहब शाह जी तशरीफ ला चुके हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूँ और आप भी शामिल हो जाएं। कहिए हाथ उठा सकते हो जो दुरूद में शामिल होना चाहता है। शाबाश, कैमरामैन जरा रिकॉर्ड करे, सारे मिलके कहिए मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाह तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। इब्तदा दुरूद से, अजान से पहले दुरूद, अजान से पहले दुरूद, घर जाने से पहले दुरूद, मदरसा जाने से पहले दुरूद, हर काम से पहले दुरूद। गिरामी कदर अल्लाह ने हर इबादत का वक्त मुकर्रर किया है और कब करनी है, कैसे करनी है, किधर करनी है, ये कुरान और हदीस से आपको मिलेगा। हज किधर करना है, किस महीने करना है, किन दिनों करना है, कहां जाके करना है, इल्म है। रोजे साल में एक बार फर्ज है, महीना पूरे रखने हैं, किस वक्त रखने हैं, कब से शुरू और कहां इसका इख्तिताम है। क़ब्ल अज़ फज्र और मगरिब से पहले तक का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है, महीना मुकर्रर है, नमाजें 5 हैं, वक्त मुकर्रर है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा मुकर्रर है। ज़कात 7.5 तोले सोना मौजूद हो, 52.5 तोले चांदी हो,
तो ज़कात फर्ज है, साल में एक बार गिरामी कदर ये अदा करनी है वजन के साथ, और पूरा एक साल का पीरियड हो। आओ इसी तरह कई जितनी भी इबादत हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका एक वक्त रखा है, अरे उनका पीरियड रखा है, कितनी किस वक्त, मगर वाहिद इबादत दुरूद है जिसका वक्त अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया, मुकर्रर नहीं किया। अजान से पहले दरूद, नमाज से पहले दरूद, महफिल के बाद दरूद, महफिल से पहले दरूद। अरे जब तक दम में दम है दरूद। अब कोई तुझे ये कहे कि दिखा लिखा किधर है, अब तूने नहीं ढूंढना बल्कि तूने उससे सवाल करना है कि ऐ मुल्ला तू मुझे बता कि कहां लिखा है कि दरूद इस वक्त नहीं पढ़ना और इस वक्त पढ़ना है। जब अल्लाह ने इसका वक्त मुकर्रर नहीं किया तो फिर तू कौन होता है? आज झूम के मिल के कहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। फिर जरा हाथ उठा यार, कोई हाथ नीचे न रहे। शहजाद साउंड, शहजाद मूवीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको भी खैराज तहसीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामो शहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। सफर का आगाज जब करूं मैं, सफर का आगाज जब करूं मैं तो मेरे लबों पे हो नाम तेरा। पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। खुदा की भेजी किताब तू है, खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। खुदा की भेजी किताब तू है, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। हसूल इल्मो हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हैरान के कायनात तुझसे, हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, हुजूर हैं तो सब कुछ है। हुजूर की वजह से सारी कायनात गिरामी कद्र समात कीजिएगा। हैरान के कायनात तुझसे, हरा है नखले हयात तुझसे। हैरान के कायनात तुझसे, हरा है नखले हयात तुझसे। शजर पे बरगो समर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अला। मैं अपने बच्चों में बैठकर भी, मैं अपने बच्चों में बैठकर भी सुनाऊं बदरो ओहद की बातें। मैं अपने बच्चों में बैठकर भी सुनाऊं बदरो ओहद की बातें। कशा कशे खैरो शर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। बस एक हुब्बे रसूल फखरी मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊं। बस एक हुब्बे रसूल फखरी
मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊं और इस इख्तिताम में सफर से पहले, इस इख्तिताम में सफर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। और यहाँ तक नहीं, हजरत क़िबला मोहम्मद जमील क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इससे भी अगली बात कही, कहा ये भी कहो क्या, कहा मैं वो सुन्नी हूँ जमील क़ादरी मरने के बाद। जो ये यकीन रखता है, क्या कहना, उठाओगे जरा दोनों हाथ। और जो नौजवान कुर्सियों पे बैठे हैं, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी नहीं थी, आ सकते हो सामने तो आ जाए, अगर बीमार हो तो फिर बैठे रहो, अगर बैठ सकते हो तो ये कुर्सियां छोड़ के पिंडाल में आके ये कहो कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद। अब देखता हूं कि मेरे साथ कौन ऊंची आवाज में कहता है, मैं वो सुन्नी हूं जमील क़ादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम महबते वही आशुमानी विरदे आयात कुरानी कासिमे नमाए रब्बानी वाक़िफ़े असरारे रहमानी आलमे अलूमे इरफानी सैयदो सरदार कुल मरकज़े दीदार कुल काफिला सलार कुल हामिले औसाफ कुल मस्दरे अनवार कुल सरवरे कौनैन रसूल सकलैन नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बल मशरिक़ैन व रब्बल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन हुस्न कायनात शान कायनात अज़मते कायनात नूरे कायनात बहारे कायनात अव्वलो आखिर ज़ाहिरो बातिन रहीमो करीम हसीबो मुजीब हबीबो कलीम सैयदे नेक नाम शाह खैरुल अनाम मरजाए खासो आम सैयदुस साजिदीन सैयदुल कामिलीन खातमुन नबिय्यीन फसीहुल लिसान फसीहुल बयान मसीहुल ज़मान आदले बेअदीन दुआए खलील लुत्फ़े रब्बे जलील। आप सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते यार, हजूर की बारगाह में दरूद और आका के नाम पढ़े जा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर हर नाम पर सुभान अल्लाह कहिए। अव्वलो आखिर अव्वलो आखिर, ऐ मालिक जो तेरे महबूब के नाम सुन के सुभान अल्लाह कह रहा है, उसके मन की मुराद पूरी कर दे, मन की मुराद पूरी कर दे। ऐ मेरे मालिक आंख लगे तो दरूद के सदके, दरूद के सदके मुस्तफा की जियारत हो जाए। अव्वलो आखिर ज़ाहिरो बातिन रहीमो करीम हसीबो मुजीब हबीबो कलीम सैयदे नेक नाम शाह खैरुल अनाम मरजाए खासो आम सैयदुस साजिदीन सैयदुल कामिलीन खातमुन नबिय्यीन फसीहुल लिसान फसीहुल बयान मसीहुल ज़मान आदले बेअदी दुआए खलील लुत्फ़े रब्बे जलील आलमे हसबू वाक़िफ़े निज़्ज़दूर शाफ़ाए यौमुन निशूर सदरे बज़्म यकीन हुज्जते आखरी मज़हरे अव्वली अकरमुल अकरमी अरशदुर राशिदी दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल इब्तदाओ इब्तहा मुब्तदाओ मुक्तदा गुले गुलज़ार आमिना गुले गुलज़ार आमिना शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा। कब बोलोगे यार, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर
नूर नूर। तेरा और मेरा रब कसमें उठा उठा के कह रहा है वल फज्र, मुझे उस वक्त की कसम जिस वक्त मेरा महबूब कायनात में आया। वल आसर, मुझे महबूब के जमाने की कसम, जमाने की कसम। वद्दुहा, मेरे महबूब तेरे चेहरे की कसम। वल लैल, तेरी जुल्फों की कसम। कभी कद जाकुम मिनल्लाहि नूर कह रहा है, कभी वरफाना। हाथ उठा के सारे बोलो वरफाना लका जिक्र, वरफाना लका जिक्र, वरफाना लका जिक्र। सुब्हानल्लाजी अस्रा बिअब्दिही, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। रब खुद महबूब की शान में पढ़ पढ़ के सुब्हान अल्लाह कह रहा है, सुब्हान अल्लाह कह रहा है। अरे सुब्हान अल्लाह कह रहा है। इब्तदा इंतहा, मुक्तदा मुक्तदा, बुले गुलजार आमिना, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल कमर, ला युमकिन अस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादस खुदा, बादस खुदा, बुजुर्ग तू ही, बुजुर्ग तू ही। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। शामिल हो जाइए, सल्लू अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आखिरी दफा जरा उठाओ यार दोनों हाथ। ये फरिश्ते लिखना शुरू कर दे, फरिश्ते लिखना शुरू कर दे। और जब भी दरूद की बात हो, जुमला दिल की तख्ती पे नोट कीजिएगा। अरे जब भी कोई इबादत हो ना, कोई इबादत हो, तो दाएं वाला फरिश्ता लिखना शुरू करता है सवाब और मशरूफ हो जाता है। और जब कोई गुनाह करे तो बाएं वाला फरिश्ता मशरूफ हो जाता है लिखने में। मगर जब दरूद की बात हो तो दाएं वाला भी मशरूफ हो जाता है और बाएं वाला भी मशरूफ हो जाता है। आबिद ख्याल, ये क्या बात हुई? हाँ हाँ, दाएं वाला फरिश्ता अरे दरूद पढ़ने पर सवाब लिखना शुरू कर देता है और बाएं वाला फरिश्ता गुनाह मिटाना शुरू कर देता। सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा है शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। जाने भी दे इरम को, रिजवान रोक हमको, सीने पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद। सीने पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख इंशाअल्लाह दोज़ख हराम होगा। जो पढ़ के मर गया है सल्ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जो पढ़ के मर गया है, जो पढ़ के मर गया है, जो पढ़ के मर गया है, जिसका ये अकीदा है जरा सुभान अल्लाह गजवज के बोले। जो पढ़ के मर गया है, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के पाक मफहूम, हजूर के सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे। एक होगा जिसे फरिश्ते दोज़ख में लेके जा रहे होंगे। हजूर हुक्म करेंगे, क्यों लेके जा रहे हो? वापस लेके आओ। वापस आ जाएंगे। कहा आका इसके गुनाह ज्यादा सवाब कम। मेरे आका फरमाएंगे लेके आओ तराजू, मीज़ान रख दिया जाएगा।
एक पलड़े में सवाब, एक में गुनाह। होगा भी ऐसा, हुजूर कागज का एक टुकड़ा जुब्बा मुबारक से निकालेंगे, सवाब के पलड़े में रख दिया जाएगा, सवाब ज्यादा हो जाएंगे, गुनाह कम हो जाएंगे। हुजूर फरमाएंगे ले जो जन्नत, ले जो जन्नत। फरिश्ते कहेंगे आका इस कागज के टुकड़े पे लिखा क्या है? हुजूर फरमाएंगे दरूदो सलाम का सवाब लिखा हुआ है, सवाब लिखा हुआ है। फरिश्ते अर्ज करेंगे आका जो सवाब था वो तो पहले ही मौजूद है, फिर ये कौन सा सवाब? हुजूर फरमाएंगे जब बंदा इश्क और मोहब्बत से दरूद पढ़ता है तो तुझे नहीं पता चलता, मुझे मदीने में पता चल जाता है कि सलाम सल्ले अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मोहम्मद। बस हुब्बे रसूल फकरी। बस मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊं और इस इफ्तिताह में सफर से पहले मैं तुझ पे आका जरूर भेजूं। अब जो हदीस बुखारी शरीफ की है उसका मफ़हूम आप तक पहुंच गया होगा और उसकी तशरीह में एक जुमला और सुन लो। फरिश्ते वो लिखते हैं जो किया जाता है या बोला जाता है, ठीक है? इसलिए महफिल में ये नहीं कि चुप ना बैठा बोला करो ताकि फरिश्ते लिखें। फरिश्ते वो लिखते हैं जो बोला जाए, किया जाए, सोचा जाए तो फरिश्ते नहीं लिखते। गुनाह का सोचें करें नहीं लिखते, जितनी देर करेंगे नहीं उतनी देर तक हमारी FIR मुकम्मल नहीं होगी, ठीक है? अब तो आसान हो गया ना जी। फरिश्ते सोचने पे नहीं लिखते, करने पे लिखते। चुप रहने से फरिश्ते नहीं लिखते, बोलने से लिखते। मगर जो मदीने में हुजूर के पास रजिस्टर है, दरूद का सोचा है, जुबान पे नहीं आया, दिल में ही, जुबान पे नहीं आया, कहां? दिल में ही, उधर तो ये वो दरूद था जो फरिश्तों ने लिखा ही नहीं था क्योंकि पढ़ा नहीं। और हुजूर ने पलड़े में इसलिए रखा कि दिल में कहा था, दिल में कहा था। तो पता चल गया मेरे आका दिल की धड़कन की आवाज भी मदीने में बैठ के समात करते हैं। तू जिंदा है वल्लाह। पूछ इमाम शरफुद्दीन बुशीरी से, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। 163 अशार दरूद पढ़ के लिख दिए। हुजूर के विसाल से 600 साल बाद की बात है। कितने साल? 600 साल बाद। रो रहे, फालज के मर्ज में मुब्तला। हुजूर पहुंच गए खबर लेने के लिए, दस्ते शिफा बढ़ाया, फालज का मर्ज खत्म, उठ के खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अब सुनाओ जो कसीदा लिखा है। पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हुजूर ने अपनी चादर उतारी और अता कर दी। इससे बड़ी दलील हम और क्या दें? ख्वाब में कोई बंदा तुझे कुछ दे तो सुबह उठो तो होगा पास, पक्की बात नहीं। कोई दे, कोई मुफ्ती आ जाए कि यार रात चस खा गया लफड़ा मेरी तरफ, सुबह उठोगे नहीं। तो ले तो सकता है, देना मुश्किल, हाँ? मुश्किल नहीं। कोई मिनिस्टर नहीं सुबह उठा के कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि
बात और है। मगर हुजूर तशरीफ लाए, अगर कोई जिंदा बंदा तुझे कोई चीज दे, वो तेरे पास होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि जिंदा ने दी, ठीक है, और जागते हुए दी है। गिरामी कदर हुजूर ने चादर दी, सुबह उठे तो चादर पास थी, मर्ज जा चुका था। तू जिंदा है वल्लाह। हाय हाय। आखिरी बात करता, क्या दौर था वो कि जब लोग अपने आप को छुपाते थे। अब दौर ऐसा आ गया है कि अपने आप को छुपाते, छुपाते थे, छुपाते हैं। और तो आसान, इसके आसान मैं नहीं कर सकता, दिखा भी रहा हूं। और दरवाजे पे गए तो एक बाबा बैठा था जिसका नाम था हबीब। उसने कहा शरफुद्दीन मेरी बात सुनता जा। शरफुद्दीन सुबह उठे, कहा आज मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, ठीक हो गया। गए, उसने कहा शरफुद्दीन जो रात कसीदा हुजूर को सुनाया था वो मुझे भी सुना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरफुद्दीन हैरान, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। कहा बाबा तू कौन है? कहा मेरी छोड़ जरा, चादर आगे कर, मैं भी चादर को चूम लूं जो हुजूर अता करके गए। लड़खड़ा उठा, शरफुद्दीन कदमों में गिर गया। लग पता गया कि बाबा कोई पहुंची थी। कहा बाबा तू कौन है? मेरी छोड़। कहा नहीं। कहा फिर मुझसे वादा करो, किसी को बताओ, मेरा पर्दा रखो। पक्का वादा, जब तक आप हैं मैं किसी को नहीं बताऊं। कहा फिर सुन, मैं शाम का कुतुब हूं। मैं ये मुल्क शाम में शहर था, बुशीर वहां का रहने वाला बुशीरी था। कहा मैं मुल्क शाम का कुतुब हूं। जब हुजूर तेरे पास आए उससे पहले मेरे पास आए। कहा चल हबीब, हमारा एक गुलाम तड़प रहा है, दरूद भी पढ़ रहा है और नाते भी लिख के मुझे याद कर रहा है। हुजूर अंदर पहुंचे, मैं बाहर दरवाजे पे था। हुजूर सुनते रहे, तू सुनाता रहा। वापसी पर मैं हुजूर को रवाना करके तेरे दरवाजे पे बैठा रहा। कब तू निकलेगा, चादर का दीदार भी हो जाए और वो कसीदा जो तूने हुजूर को सुनाया है मैं वो भी समा। उसके बाद वो कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से मारूफ, और उसका आज भी एक शेर हुजूर के गुंबद खजरा के साथ दरवाजा, दरवाजे पे कुंडी, कुंडी पे ताला, उस ताले के ऊपर भी ये शेर लिखा हुआ है। ये है वो इमाम शरफुद्दीन बुशीरी गिरामी कदर। अब पता चल गया कि हुजूर आज भी ख्वाब में अता करें तो वो हकीकत होती है। यही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हमारी नजर का कसूर है। हा? अल्लाह का महबूब कितनी शान वाला है, रब जाने या रब का महबूब जाने। मैं तिलावत के लिए कारी साहब को पहले 2 मिनटों में ही दावत दे चुका था, और मुझे अख्तर भाई ने कहा कि अभी आप कुछ पढ़ें ताकि कारी साहब पहुंच जाए। तो फिर मैंने वही पढ़ा कि कारी साहब मुल्तान रोड से भी आ जाएं तो मैं उतने देर पढ़ता रहूंगा आसानी के साथ। तो फिर मैंने दरूद शुरू कर दिया और फिर तार से तार जुड़ गई। हाँ, बावजू खड़े हैं और आप दोस्त बाप, और ये दरूद की बरकतें, दरूद और सलाम की बरकतें, ये कबूल ही है। ये दिखावे के लिए भी पढ़ा जाए फिर भी कबूल, क्योंकि हुजूर की बारगाह में गुलदस्ता पेश किया जाता है और हमने दिखावा किसको दिखाना है। हमने तो हुजूर की बारगाह में सारे नौकर बन के बैठे हुए हैं। और दरूद जो है वो अपना वजीफा बना लो, अपना विर्द बना लो, अपना वतीरा बना लो। यहाँ तक कि दरूद इतनी बड़ी इबादत है, नमाज में भी दरूद न पढ़ा जाए तो नमाज नहीं है। ठीक है, तो ये दरूद बहुत बड़ी बात, तमाम इबादतों से बढ़ के
अफजल तरीन इबादत का नाम दुरूद है। क्यों? क्योंकि अल्लाह और कुछ करता नहीं। हज से वो पाक, नमाजों से वो पाक, ज़कात से वो पाक, सारे कामों से वो पाक है। एक काम है जिसमें वो शरीक है, वो ला शरीक भी इसमें शरीक है। और खुद हुक्म दे रहा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैं खुद भी पढ़ता हूँ, ऐ फरिश्तों मैं खुद भी भेजता हूँ दुरूद, और तुम भी पढ़ो मेरे नबी की बात। ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। गिरामी कदर, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जब ये दुरूद खुद भेज रहा है, हाँ, कितना भेज रहा है, किस तरह भेज रहा है, अपनी शान के लायक भेज रहा है। तो मैं आगाज कर रहा हूँ तिलावत कलाम पाक से। वो कुरान जिसका पढ़ना सवाब, जिसका सुनना सवाब, बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक ये जो कुछ है ये कुरान है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है, यहाँ से कुरान शुरू होता है। ठीक है, कुरान बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और बे से शुरू होता है, सीन पे खत्म होता है। और बे और सीन को इकट्ठा लिख लिया जाए वन्नास की सीन पे, तो ये बस यही कुरान। ना इससे पहले कुरान है, ना इसके बाद कुरान है। जो कुछ इधर है वो कुरान। तो मैं जीनतुल कुर्रा, फख्र कुर्रा, नौजवान कारी, अज़म कारी मोहम्मद नदीम इश्तियाक कादरी साहब आपसे मुल्तमिस हो, आप तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद सादत हासिल करेंगे। और आप एक नारा लगा के कारी साहब का इस्तकबाल करेंगे। और नारा मैंने उधार जो था वो रखा हुआ था एक नौजवान के लिए, क्योंकि मैं दुरूद में एक भाई से मैंने नारा सुना था। मेरा भाई सामने कैमरामैन खड़ा है, तो जरा थोड़ा सा इनको हिलाएं, इन्हीं को, इसी दोस्त को, ये जो साथ खड़ा है आपके, आप वो नारा जो आपने छोड़ा था अब लगा दें ताकि आप भी शामिल हो। बिस्मिल्लाह, लगा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश